नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल द्वारा कक्षा 9वीं 10वीं एवं कक्षा 11वीं 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। इसके तहत 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 6 से 16 दिसंबर के बीच होंगी और 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 16 दिसंबर के बीच होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी टाइम टेबल के मुताबिक 9वीं 10वीं की परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं दोपहर 2 से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। भाई दूज पर सीएम शिवराज का ऐलान, लखपति बहना योजना करेंगे शुरू। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के बाद अब शिवराज सरकार प्रदेश की महिलाओं को लखपति बनाने के लिए योजना लेकर आई है। महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपए महीना हो, इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सीएम ने भाई दूज के मौके पर यह घोषणा की। भाई दूज के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा। इसके लिए हम लखपति बहना योजना शुरू कर रहे हैं। इसमें घर का काम काज करते हुए हर बहन हर महीने कम से कम 10,000 रुपए कमाएगी। भोपाल में 2034 मतदान केंद्र, 1100 अति संवेदनशील सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2034 मतदान केंद्र बनाए गए। चुनाव आयोग ने इनमें से 1100 पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इन बूथों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से कराई जाएगी। इन कैमरों पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। भोपाल के 111 बूथों की कमान सिर्फ महिलाओं के हाथों में होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 120 पोलिंग बूथों को मॉडल बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क, 17 को मतदान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे ही थम गया। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए परसों यानी शुक्रवार 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। अब प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश के नक्सल प्रभावित 3 जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की 6 सीटों पर प्रचार दोपहर 3 बजे से थम गया। इन सीटों पर मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के 5.6 करोड़ मतदाता 2534 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव में लगी 707 स्कूली बसें, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में हो सकती है परेशानी। विधानसभा चुनाव में व्यवस्था जमाने के लिए जिला प्रशासन ने बसों सहित निजी वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। इस बार स्कूल और कॉलेजों की बसों के अलावा कार और ट्रकों को अधिग्रहित किया गया। यात्री बसों को इस बार अधिग्रहण से मुक्ति रखा गया है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है और इसके लिए कई हजार पोलिंग बूथ दलों को पोलिंग बूथ पर भेजा जाना है और उन्हें वापस भी लाना है। इसके लिए इन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में अब आज से स्कूल खुलने हैं तो उस दिन अवकाश रहेगा या नहीं। 18 नवंबर को स्कूल के लिए बसें वापस मिल पाएंगी या नहीं, उस दिन पता चलेगा। 17 नवंबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, मतगणना के दिन भी बंद रहेंगी दुकानें। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के मतदान होने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। इतना ही नहीं, जिले में मतदान और मतगणना के लिए शुष्क दिवस यानी कि ड्राई डे घोषित कर दिया गया। ऐसे में 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सभी देशी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एलिया राजा टी ने आदेश जारी किए हैं, जो आदेश जारी कर दिए गए हैं। केवल वोटर स्लिप से नहीं डाल पाएंगे वोट, पहचान पत्र जरूरी। केवल वोटर स्लिप से आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटर कार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। उनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम और केंद्र सरकार अपने अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्न योजना के क्रियान्वयन पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री युवा अन्न योजना के क्रियान्वयन पर पूर्व में लगाई रोक को आगामी सुनवाई तक बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एस बोपन्ना व न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश शासन की ओर से रोक हटाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मांग अस्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह पहले अगस्त में ठेकेदार परिवहनकर्ताओं को आगामी आदेश तक राशन सामग्रियों की परिवहन करने की अनुमति प्रदान की थी। लोधी समाज से बीजेपी को वोट न देने की वायरल वीडियो को उमा भारती ने बताया फेक।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमा भारती ने लोधी समाज से बीजेपी को वोट न करने की अपील करते हुए सुना जा रहा है। वहीं इस वीडियो को उमा भारती ने फेक बताया। वायरल वीडियो को लेकर उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो को फेक बताया। उन्होंने लिखा कि यह वीडियो फेक है, इसमें मेरी आवाज नहीं है, इसे सावधान हो जाइए। पश्चिम विक्षोभ से बदलेगा इन जिलों का मौसम, छाएंगे बादल। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर तेज होने लगा है। वर्तमान में उत्तर भारत क्षेत्र में प्रभावी प्रणाली सक्रिय नहीं है, इसलिए उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आ रही है और हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव अगले 2-3 दिन भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम भेजा संदेश। 15 नवंबर की शाम मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार थम गया। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही पिछले कई दिनों से लगातार जारी जनसभाओं, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं, जनसंपर्क समाप्त हुआ। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से अपनी जान झोंक दी। जनता को लुभाने के लिए कई वादे, दावे, घोषणाएं हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं के दौरे हुए और विकास, जन कल्याण तथा बदलाव के नाम पर वोट मांगे गए। एमपी के 90 पोलिंग बूथों की महिला कर्मियों के हाथ में होगी कमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। इससे पहले एमपी के सीहोर जिले की चारों हाई प्रोफाइल सीटों पर जिला निर्वाचन सख्त एक्शन में है। सीहोर जिले में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जानकारी दी कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें बुधनी में 363, आष्टा में 335, इछावर में 275 तथा सीहोर में 265 मतदान केंद्र बनाए गए। आज एमएलबी के आसपास के मार्गों पर न जाएं। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज 16 नवंबर गुरुवार को एमएलबी कॉलेज से सामग्री वितरण किया जाएगा, जिसके चलते ड्यूटी वाले कर्मचारी अधिकारी यहां पहुंचेंगे। कॉलेज के आसपास के मार्गों पर यातायात काफी दबाव रहेगा। इस वजह से एमएलबी कॉलेज के आसपास के मार्ग परिवर्तित रहेंगे। परेशानी से बचने के लिए आज 16 नवंबर को इन मार्गों पर जाने से बचे। मतदान वितरण सामग्री के दिन गुरुवार को कटोराताल, मांडरी की माता से कंपू मार्ग, एसएएफ ग्राउंड मार्ग, अचलेश्वर चौराहे से जयस्तंभ तिराहे तक का मार्ग तथा राजपायगा से मेडिकल कॉलेज चौराहे मार्ग पर वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अगले 13 दिन अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी ये 70 ट्रेनें। पातालकोट, छत्तीसगढ़, गोंडवाना, अंडमान और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी अप डाउन की 70 ट्रेनें 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी। इनमें 6 पार्सल और 4 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को पटरी जोड़ने के काम के चलते निरस्त किया जाएगा। यह काम भोपाल से इटारसी के बीच बरखेड़ा बुधनी रेलखंड में होगा। इन ट्रेनों के निरस्त रहने से लाखों रेल यात्रियों को परेशानी होगी। हालांकि रेलवे ने इन ट्रेनों के निरस्त रहने की सूचना संबंधित ट्रेनों में बुकिंग करने वाले रेल यात्रियों को संदेश के माध्यम से देना शुरू कर दिया है। शिक्षकों की भर्तियां, शोध बढ़ाने पर ध्यान, अगले साल नेक निरीक्षण। अगले साल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद नेक का निरीक्षण होगा। उससे पहले विश्वविद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों और शोध बढ़ाने पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों बिंदु नेक की ग्रेड की दृष्टि से काफी अहम है। वैसे इन दिनों भर्तियां प्रक्रिया धीमी होने से विश्वविद्यालय की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। यही वजह है कि अब अधिकारियों ने नेक में ज्यादा अंक जुटाने के लिए बाकी बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। दमोह में 57 प्रत्याशियों की खर्च का हिसाब किताब, जयंत मलैया सबसे आगे। भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में पैसा खर्च करने में पीछे नहीं है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक सबसे ज्यादा राशि खर्च करने के मामले में सम्मिलित रूप से दमोह में खड़े प्रत्याशियों द्वारा खर्च की गई। जबेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा सम्मिलित रूप से अब तक सबसे कम व्यय किया गया है। चारों सीटों पर किस्मत आजमा रहे 57 प्रत्याशी अब तक 5,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर चुके हैं। यहाँ बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 40 लाख रुपए तक की खर्च करने की अनुमति प्रत्याशियों को दी थी। ट्रेन निरस्त होने की सूचना यात्री को स्टेशन जाकर मिली, रेलवे पर 25,000 का हर्जाना। ट्रेन निरस्त होने की सूचना उपभोक्ता को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मिली तो उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना। इस पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार निवासी विजय कुमार बोहरे ने भोपाल से शिरडी जाने और आने का टिकट कराया था। 28 फरवरी को इस झेलम एक्सप्रेस में सवार होने के लिए निर्धारित समय पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन निरस्त हो चुकी है। कद में छोटी और अहंकार में बड़े हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की गढ़ में ही प्रियंका गांधी ने कसा तंज।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे चुनावी प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें छोटे कद और बड़े अहंकार वाला व्यक्ति करार दिया। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर के पूर्व शाही परिवार के वंशज पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। आज सुबह से मतदान सामग्री लेकर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, फाइनल रिहर्सल शुरू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर थम गया है। 2 दिन बाद 17 नवंबर को मतदान होना है। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1662 मतदान केंद्रों में मतदान कराने के लिए तैनात किए गए मतदान दलों को ईवीएम सहित सभी प्रकार की मतदान सामग्री वितरण की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। मतदान दलों को आज 16 नवंबर को एमएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। एमएलबी कॉलेज में ही 17 नवंबर को मतदान के बाद ईवीएम व मतदान सामग्री प्राप्त कर विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएगी। इस बार चुनाव में दोगुना चौकसी, अंचल में 47 कंपनियों की तैनाती। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। चुनाव में इस बार पिछले चुनाव की तुलना में दोगुना चौकसी होगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 47 कंपनियां ग्वालियर जोन के 4 जिलों के लिए दी गई। इसकी वजह से है कि इस बार संवेदनशील इलाके अधिक हैं, जहां तनावपूर्ण स्थिति रहने की आशंका है। इसी के चलते यहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। इसके अलावा जिला पुलिस बल, एसएफएफ और होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा में लगे जवानों को आज गुरुवार शाम से तैनात करना शुरू कर दिया गया है। रैलियों के बाद अब माहौल बनाने के लिए चलेंगे ये मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों के बाद बुधवार शाम को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार थम गया। उसके बाद दोनों पार्टियां चुनाव में माहौल बनाने के लिए रैलियों की भीड़ से निकले संदेश को घर घर पहुंचाने की तैयारी में लग गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीतियों को बूथ अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और कांग्रेस के ब्लॉक, बूथ और नगर की कार्यकारिणी तक पहुंचाने में जुटेंगी। सभी मतदान दलों को टेबल कुर्सियों पर बैठाकर दी जाएगी मतदान सामग्री। इंदौर जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां लगभग अंतिम दौर में है। जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान सामग्रियां आज 16 नवंबर को सुबह से नेहरू स्टेडियम से वितरित की जाएंगी। इस बार मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम तैयार किया गया है। इस डोम के नीचे मतदान केंद्रवार टेबलें लगाई गई। इन टेबलों पर 4-4 कुर्सियां लगाकर मतदान दलों को बैठाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। चुनाव प्रचार में अव्वल रहे सीएम शिवराज। प्रदेश भर की 165 सभाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभाएं लेने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अव्वल रहे। 230 विधानसभा क्षेत्रों में शिवराज 165 सीटों पर पहुंचे और वहां सभाएं ली। दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। उन्होंने करीब 80 सभाएं ली। अन्य भाजपा नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई। भाजपा इस चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तर्ज पर लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता लगने से पहले 11 बार मध्य प्रदेश का दौरा किया। सिंधिया का प्रियंका गांधी पर पलटवार। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में आरोप प्रत्यारोप हावी रहे। दतिया की एक सभा में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। अब सिंधिया ने प्रियंका पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री बताते हुए आईने में झांक लेने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कई पॉइंट में जवाब दिया। जेल में भाई दूज पर बहनों के प्रवेश पर रोक, सड़क पर लगाया जाम। केंद्रीय जेल ग्वालियर में भाई दूज पर बहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आचार संहिता लगी होने के चलते इस बार मिलाई बंद थी। इसके चलते महिलाओं ने जेल के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। यहां हंगामा हो गया। बोहारपुर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस यहां पहुंची और जाम खुलवाया। करीब 1 घंटे तक यहां हंगामा चला। हर साल भाई दूज पर जेल में बंद बंदियों से मिलने के लिए उनकी बहनें पहुंचती हैं। जेल में भाई दूज पर मिलाई जाती है। इस बार विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगी होने के चलते इस बार भाई दूज पर जेल में मिलाई पर रोक लगा दी गई थी।